मऊगंज जिले में एक जमीनी विवाद अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रह गया, बल्कि यह सियासी संग्राम में तब्दील हो चुका है। बीजेपी विधायक की मौजूदगी, धरना, नारेबाजी, आत्मदाह का प्रयास और अब गिरफ्तारी, इन सब ने मिलकर पूरे इलाके में राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंचा दिया है। मामला दो कांग्रेस नेताओं के बीच जमीन विवाद से शुरू हुआ, लेकिन अब इसने जातिगत आरोपों और सत्ता के दुरुपयोग जैसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरी घटना और उससे जुड़े ताजा घटनाक्रम। मऊगंज जिले के बाईपास क्षेत्र में 3 जनवरी को उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब दो कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही जमीनी विवाद में बीजेपी विधायक की एंट्री हो गई। आरोप है कि विधायक एक पक्ष के समर्थन में विवादित जमीन पर धरने पर बैठ गए। विधायक की मौजूदगी से मामला और भड़क गया और दूसरा पक्ष उग्र हो उठा। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने आत्मदाह तक का प्रयास कर दिया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ के उग्र रूप को देखते हुए बीजेपी विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से विधायक को मौके से हटना पड़ा। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। बीजेपी विधायक की निजी सचिव रामानंद पटेल की शिकायत पर पुलिस कार्यवाही करते हुए 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में कानून व्यवस्था भंग करने, शासकीय कार्य में बाधा डालने और हिंसा फैलाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। शनिवार को इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। ढडनी, हेडवार और घुरेहटा गांवों में दबिश देकर कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में अनिल पांडे उर्फ लल्लू, रोहित तिवारी, हरिओम शुक्ला, आशीष द्विवेदी, अर्पित पांडे, अजीत पांडे, संदीप पांडे और गौरव तिवारी शामिल हैं। सभी आरोपियों को पहले मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। इन गिरफ्तारियों के बाद मऊगंज जिले की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। गिरफ्तार अनिल पांडे उर्फ लल्लू ने बीजेपी विधायक पर तीखे हमले किए हैं, जातिवाद का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मऊगंज जिले में ब्राह्मण होना अब अभिशाप बन गया है। अनिल पांडे का आरोप है कि बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल के दबाव में शासन और प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं और पूरे क्षेत्र में सिर्फ एक जाति विशेष की राजनीति की जा रही है। अनिल पांडे ने यह भी दावा किया कि जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है वह मूल रूप से ब्राह्मण समाज की थी और उस पर जबरन कब्जा करने की नीयत से उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उनका कहना है कि यह मामला अब जमीन का नहीं बल्कि सम्मान और अस्तित्व का बन चुका है। गिरफ्तार अनिल पांडे ने पुलिस कार्यवाही को एक तरफा बताते हुए कहा कि वे अपने घर में शांतिपूर्वक खाना खा रहे, तभी अचानक पुलिस से पहुंची और बिना कोई स्पष्ट कारण बताए उन्हें घसीटकर थाने ले गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ना तो उन्हें गिरफ्तारी की वजह ठीक से बताई गई और ना ही परिवार को पहले से सूचना दी गई। अनिल पांडे ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने शासन प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि अगर जमीन ही चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन झूठे मुकदमों में हमें मत फंसाइए। उनके इस बयान के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि कार्यवाही पूरी तरह कानून के दायरे में की गई है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। पुलिस का दावा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल मऊगंज जिले में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जातिगत आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल को और गर्मा दिया है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्यवाही और निष्पक्ष रिपोर्ट पर टिकी है, जो तय करेगी कि यह मामला जमीन विवाद तक सीमित रहेगा या राजनीतिक और सामाजिक टकराव का बड़ा रूप लेगा। गिरफ्तारी हुई है किस मामले में? प्रदीप पटेल के दबाव में शासन और प्रशासन ने टेक दिए हैं घुटने। यहाँ सिर्फ एक जात की राजनीति हो रही, सिर्फ पटेल, तहसीलदार पटेल, आरआई पटेल, मऊगंज थाना प्रभारी पटेल, जनपद पटेल और नगर पालिका पटेल। ये ब्राह्मण की जमीन थी। प्रदीप पटेल से जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाए हैं। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस धारा में हम यहाँ ले आए हैं। यहाँ मेडिकल करवा के ले जा रहे हैं कोर्ट में। अब मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं अपने घर में खाना खा रहा था तो पुलिस अचानक पहुंची, तो हम लोग समझ भी नहीं पाए पुलिस किस लिए पहुंची। तो मुझसे बात भी नहीं की, सीधे घसीट के मुझे थाने ले आई। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? 8 आदमी गिरफ्तार किया गया है।
और ब्राह्मण होना इस विधानसभा में सबसे बड़ा श्राप है। अब क्या बताऊं मैं, मेरी जान की बहुत बड़ा खतरा है और सिर्फ प्रदीप पटेल और विनोद खलवानी मुझे कभी भी मरवा सकते, किसी वक्त मरवा सकते हैं। मैं शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा हूं कि मेरी रक्षा करे, मेरे परिवार की रक्षा करे। उनको जमीन चाहिए तो ऐसे ही ले ले, लेकिन मेरे ऊपर कोई फर्जी मुकदमा न लगवाए, मुझे छोड़ दे। हमारे द्वारा तत्काल एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली गई थी। बीएनएस की सभी सुसंगत धाराएं का इसमें समावेश है और इसमें विवेचना थाना प्रभारी द्वारा की जा रही थी। इसमें साक्ष्य अनुसार 8 लोगों को हमने राउंड अप किया है। इन सभी को आज हम माननीय न्यायालय समक्ष पेश